नमस्कार। इस स्पेशल बुलेटिन में बात करेंगे मॉनसून के देश भर में आगमन की, अब तक मॉनसून वर्षा की और आने वाले समय में बारिश की, मॉनसून वर्षा की संभावनाओं की, साथ ही साथ पिछले 20 सालों में पूरे देश को मॉनसून ने कब कवर किया उस डेट की भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं मॉनसून की अब तक की बारिश की। और इससे पहले आपसे एक बात मैं शेयर करना चाहूँगा कि साल 2021 के मॉनसून को लेकर शुरुआती समय में अप्रैल और मई में जिस तरह की उम्मीदें पैदा हुई थी कि मॉनसून पर एल नीनो जैसे विलेन का साया नहीं होगा, इसकी राह में वो रोड़ा नहीं बनेगा, और भी जो एटमॉस्फेरिक या ओशनिक कंडीशंस हैं यानी सामुद्रिक और वायुमंडलीय कंडीशंस हैं वो मॉनसून के फेवर में जा रही हैं। तो कुल मिलाकर मॉनसून सामान्य रहेगा और सामान्य समय पर इसका आगमन होगा। 2 दिन की देरी से 3 जून को केरल में पहुंचा मॉनसून और उसके बाद बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा और मात्र 10 दिन में उत्तर भारत में पंजाब और हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों तक पहुंच गया। लेकिन उसके बाद लगभग 5-6 दिनों की ब्रेक लगातार जारी रही। फिर 18 और 19 को थोड़ी सी प्रगति हुई जब राजस्थान में आगे बढ़ा, उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ा। लेकिन उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान के बाकी जो क्षेत्र थे, इन भागों में इंतज़ार बना रहा और ये इंतज़ार ख़त्म हुआ जाकर 1 महीने के बाद 13 जुलाई को, जब संपूर्ण भारत में मानसून का आगमन हो गया। और इन स्थितियों के बीच में देश भर में अब तक बारिश कितनी हुई, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। संपूर्ण भारत में 1 जून से 14 जुलाई के बीच में सामान्य से 5% कम 273.2 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। और ये आमतौर पर इसे सामान्य बारिश के तौर पर माना जाता है। हालांकि जून के आखिर तक मानसून का जो आंकड़ा था वो मानसून वर्षा का वो सामान्य से 10% ज़्यादा था और अब ये 5% नीचे है। लेकिन ये सुधार हो रहा है। इससे पहले 8% नीचे पहुंच गया था, अब ये 5% नीचे रह गया है। अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से देखें तो उत्तर भारत में कितनी बारिश हुई है। उत्तर भारत में 1 जून से लेकर 14 जुलाई के बीच में 135.1 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है, जो 15% कम है। औसत से 15% कम वर्षा उत्तर भारत के शहरों में हुई है कम, क्योंकि मानसून बहुत धीमी गति से आगे बढ़ा और साथ ही साथ मानसून जब आया था तब भी पहाड़ों पर, मैदानी इलाकों में बारिश की जो इंटेंसिटी है, बारिश का जो दायरा था वो भी बहुत सीमित रहा, जिसकी वजह से यहाँ पर बारिश में लगातार कमी बनी रही। इसके बाद मध्य भारत की स्थिति देखिए, यहाँ पर भी 6% की कमी बनी हुई है। यहाँ पर कुल अब तक 287.8 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। ये 6% का जो अंतर है, अगले कुछ दिनों के दौरान जिस तरह की वर्षा सेंट्रल इंडिया में विशेष रूप से वेस्ट कोस्ट पर संभावित है, गुजरात, महाराष्ट्र और आसपास के इलाकों में, उससे ये जो अंतर है इसकी भरपाई हो जाएगी क्योंकि बारिश अच्छी होने वाली है। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में भी 9% की कमी है। लेकिन आंकड़ा आप देखिए, गौर कीजिएगा, 500 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। अब तक आपने जो देखे आंकड़े, उत्तर भारत में 100 के कुछ ऊपर था, मध्य भारत में 200 के ऊपर था, यहाँ पर 500 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। यानी कि सबसे अधिक वर्षा वाला सब डिवीज़न है ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया। विशेषकर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ज़्यादा बारिश होती है। दक्षिण भारत एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जो 2021 में अभी भी सरप्लस बना हुआ है। यहाँ पर सामान्य से 7% ज़्यादा 255.7 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। ये संपूर्ण भारत के अलग अलग जो सब डिवीज़न हैं उनमें अब तक हुई बारिश के आंकड़े थे। और अब हम आपको दिखाते हैं कि देश भर में मानसून पिछले 20 वर्षों में कब आगे बढ़ा था, यानी कि संपूर्ण भारत को कवर करने में मानसून को कितना वक्त लगा था, किस तारीख में ये पहुंचा था। तो यहाँ आप देख सकते हैं पिछले 20 वर्षों के आंकड़े। सबसे पहले बात करते हैं 2001 की। 2001 में 3 जुलाई को मानसून ने संपूर्ण भारत को कवर कर लिया था। पहले 2017 तक जो मानसून को कवर करने की डेट थी संपूर्ण भारत को, जिसमें पश्चिमी राजस्थान का हिस्सा शामिल है, वो डेट थी 15 जुलाई। अब इसे रिवाइज करके भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 8 जुलाई कर दिया है। तो इस साल 8 जुलाई से 5 दिन की देरी से संपूर्ण भारत में पहुंच गया। तो 5 दिन की देरी बहुत अधिक देरी नहीं मानी जाएगी। इससे पहले आप देखिए 2001 में 3 जुलाई को पहुंच गया था। 2002 में आप अंदाज़ा लगाइए, 15 जुलाई को लास्ट डेट होती है और 15 अगस्त को पहुंचा था मानसून, यानी कि लगभग 1 महीने की देरी हुई थी। इसके बाद 2003 में देखिए 5 जुलाई को पहुंच गया था। 2004 में 18 जुलाई को पहुंचा, सामान्य समय से 2-3 दिन की देरी से। 2005 में समय से बहुत पहले, लगभग एक पखवाड़े पहले पहुंचा था, 30 जून को। 2006 में 24 जुलाई को पहुंचा था, लगभग 10 दिनों की देरी हुई थी। 2007 में 4 जुलाई को, 2008 में 10 जुलाई और 2009 में 3 जुलाई को मानसून का आगमन हुआ था, जबकि 2010 में
साउथ वेस्ट मानसून संपूर्ण भारत में 6 जुलाई तक पहुंच गया था। इसके बाद अब हम आपको दिखाते हैं 2011 में कब पहुंचा। 8 जुलाई को पहुंचा था, 2012 में 11 जुलाई को, 2013 में 16 जून को और 2014 में 17 जुलाई को, यानी सामान्य समय से 2 दिन बाद ही पहुंच गया था। 2015 में सामान्य समय से लगभग 20 दिन पहले 26 जून को मानसून का आगमन संपूर्ण भारत में हो गया था। 2016 में 13 जुलाई सामान्य समय के आसपास। 2017 में जब जो डेट है रिवाइज नहीं की गई थी तब 19 जुलाई को पहुंचा था। 2018 में 29 जून को सामान्य समय से पहले। 2019 में 19 जुलाई को पहुंचा था मानसून संपूर्ण भारत में राजस्थान को कवर करते हुए, और 2020 में 26 जून को पहुंचा था। 2020 अच्छा मानसून था, 2019 भी अच्छा मानसून था। अब देखिए 19 जुलाई को संपूर्ण भारत में पहुंचा, सामान्य मानसून रहा था। यानी कि चाहे वो केरल में मानसून के आगमन की डेट हो या संपूर्ण भारत को कवर करने की डेट हो, इन डेट से और साथ ही साथ प्रोग्रेस करने की डेट हो, इनसे मानसून के परफॉर्मेंस से सीधा संबंध आमतौर पर नहीं होता। इसके लिए ओशनिक और एटमॉस्फेरिक कंडीशंस जिम्मेदार होती हैं। तो ये स्थिति रही है 26 जून को। ये 2 साल ऐसे रहे जब सामान्य मानसून या सामान्य से बेहतर मानसून रहा था। 2019 में जबकि एल नीनो का प्रभाव था, एल नीनो के बावजूद आईओडी पॉजिटिव था, इंडियन ओशन डायपोल, जिसने मानसून को एनहांस किया और देश में सामान्य से ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई। ये जो मिथ था कि जब भी आईओडी होता है तो अन्य सामुद्रिक या ओशन एटमॉस्फेरिक कंडीशंस इसे पॉजिटिव नहीं कर सकती, मानसून को बेहतर नहीं कर सकती, वो मिथ टूटा और बहुत अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई। 2021-20 में भी 26 जून को पहुंचा था, सामान्य समय से लगभग 1 पखवाड़े पहले, और यहाँ पर काफ़ी अच्छी वर्षा रिकॉर्ड की गई। और बात अब 2021 की 13 जुलाई को पहुंचा है। अब देखना यह है कि एल नीनो का प्रभाव नहीं है, प्रशांत महासागर औसत से ज़्यादा गर्म नहीं है। प्रशांत महासागर का जो समुद्र की सतह का तापमान है जितना औसतन होना चाहिए उतना ही बना हुआ है, यानी एनसो न्यूट्रल कंडीशन में है, तो मानसून पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं रहेगा। आईओडी न्यूट्रल फेज़ में है। न्यूट्रल फेज़ मतलब मानसून, साउथ वेस्ट मानसून जो इंडिया का होता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में उस पर उसका कोई भी इम्पैक्ट ना तो पॉजिटिव ना नेगेटिव होता है, तो आईओडी कोई रोल नहीं प्ले करने वाला। इसके बाद आता है एटमॉस्फेरिक कंडीशन, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, एमजेओ। ये है मॉडर्न जूलियन ओसिलेशन, जिसकी वजह से जब भी ये राउंड करता है, ये चक्कर लगाता है, भारत की तरफ आता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर, इंडियन सीज़ पर, इंडियन ओशन पर, तब मानसून बढ़ जाता है। और अभी हाल ही में 7 जुलाई के आसपास ये बंगाल की खाड़ी के करीब से होकर आगे गुजरा है भूमध्य रेखा के पास से, और अगला राउंड इसका 7 जुलाई के बाद या तो 7 अगस्त को लग सकता है या 7 सितंबर को, क्योंकि इसका जो मिनिमम जो ट्रिप है वो 30 दिन की होती है और मैक्सिमम 60 दिन की होती है। तो इस बीच में अब ये देखना होगा कि ये अगला चक्कर कब लगाएगा, अगला फेरा इसका कब होगा मॉडर्न जूलियन ओसिलेशन का, क्योंकि जब ये हिंद महासागर में भूमध्य रेखा के पास पहुंचता है और इससे सटे जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र है उन क्षेत्रों के पास, तो उस समय मानसून एनहांस हो जाता है। तो इन्हेंस हो चुका है, लो प्रेशर बनने शुरू हो गए अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ बन गई, फिर से बारिश बढ़ गई, और अब देश के कई इलाकों में अगले कुछ दिनों तक काफ़ी अच्छी वर्षा की संभावना है। वर्षा की संभावना इस तरह से हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ आप देखिए वेस्टर्न घाट पर अगले कुछ दिनों तक बहुत व्यापक वर्षा होने की संभावना है। मुंबई समेत जो पश्चिमी घाट है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भारी वर्षा हो सकती है, और इससे वाटर लॉगिंग, फ्लैश फ्लड और सामान्य जनजीवन में ब्रेक, ये कंडीशन यहाँ पर पैदा हो सकती है, खासतौर पर मुंबई के क्षेत्रों में। इसके बाद अगर हम ये 15 की स्थिति है, 15 जुलाई की, 16 जुलाई को देखते हैं क्या स्थिति रहने की संभावना है। 16 जुलाई को भी देश के कुछ इलाकों में बारिश की इंटेंसिटी थोड़ा सा कम हो रही है, लेकिन ये इंटेंसिटी 17 जुलाई से यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आएगी। 17 जुलाई को बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेंगी और धीरे धीरे और अधिक क्षेत्रों में बारिश का प्रभाव यहाँ पर देखिए आप बढ़ सकता है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, इन सभी क्षेत्रों में बारिश बढ़ने की संभावना है, क्योंकि यहाँ कई सारी तरफ से कई सारे मौसमी सिस्टमों का इम्पैक्ट रहेगा, जिसकी वजह से 17 जुलाई से अनुमान है कि मानसून फिर से एक्टिव होगा और देश के कई राज्यों में, कई शहरों में फिर से मूसलाधार वर्षा रिकॉर्ड की जाएगी। उससे पहले 15 और 16 जुलाई को फिलहाल कुछ ही क्षेत्रों में सीमित रहेगा, गुजरात से लेकर ये कोस्टल रीजन और साथ ही साथ सेंट्रल इंडिया में महाराष्ट्र, साउथ पेनिनसुला में कर्नाटक और पूर्वोत्तर भारत के तमाम क्षेत्रों में, उत्तर भारत में पहाड़ी इलाकों में, इन भागों में विगरस मानसून एक्टिविटी होगी। रेस्ट ऑफ द प्लेसेस विल हैव लाइट टू मॉडरेट रेन एट स्कैटर्ड प्लेसेस, यानी कि कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना रहेगी, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, इस तरह के तमाम शहर इसी तरह की बारिश देख सकते हैं। भोपाल, रांची, पटना, लखनऊ
लखनऊ और जयपुर में भी इसी तरह की वर्षा होने की संभावना रहेगी। मॉनसून से जुड़े इस एक्सक्लूसिव बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। ऐसे ही और भी बुलेटिन और मौसम की ताज़ा जानकारियाँ लेकर मैं आपके लिए आता रहूँगा। इस बुलेटिन में भी इतना ही। धन्यवाद।